तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में राष्ट्रवाद। इसका वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है ना, वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है, पहला लाइन है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय चेतना का उदय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला लाइन है, सन 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट यानी हथियार रखना गुनाह लागू हुआ था ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ? तो 1879 ईस्वी में आर्म्स एक्ट लागू हुआ। और आर्म्स एक्ट क्या है? तो आर्म्स एक्ट ऐसा कानून है जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को हथियार रखने की अनुमति नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति हथियार रखता है तो उसे गैर कानूनी माना जाएगा और उसे अपराधी घोषित किया जा सकता है। अगला लाइन है, 1899 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया। ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोलकाता कॉरपोरेशन एक्ट कब और किसने पारित किया? तो लॉर्ड कर्जन ने कब किया? तो 1899 ईस्वी में पारित किया। कब किया? 1899 ईस्वी में पारित किया। ठीक है। अगला है, अगला लाइन है, बाल पाल लाल का अर्थ क्या होता है? तो बाल का अर्थ होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का अर्थ होता है बिपिन चंद्र पाल एवं लाल का अर्थ होता है लाला लाजपत राय। यानी कि बाल पाल लाल यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। अगला लाइन है, 1915 से 1917 के बीच एनी बेसेंट और तिलक ने आयरलैंड से प्रेरित होकर होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कि होम रूल आंदोलन कब से कब तक चला? तो 1915 से 1917 के बीच। ठीक है। और होम रूल आंदोलन ना किसने चालू किया? तो एनी बेसेंट और तिलक ने। ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं अगले पेज पे। यहाँ पे कहता है, पहला लाइन है, लाला हरदयाल ने 1913 में गद्दर पार्टी की स्थापना किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बनेगा कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने किया? तो लाला हरदयाल ने। और कब किया? तो 1913 ईस्वी में किया। फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन बनेगा कि लाला हरदयाल ने 1913 में किस पार्टी की स्थापना किया? तो गद्दर पार्टी की स्थापना किया। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन है, रॉलेट एक्ट 1999 ईस्वी में लाया गया ना, और इसे काला कानून भी कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रॉलेट एक्ट कब लाया गया? तो 1999 ईस्वी में लाया गया। ठीक है। और इस किस कानून को काला कानून कहा गया है? तो रॉलेट एक्ट को ना काला कानून कब लाया गया? तो 1999 ईस्वी में ना। रॉलेट एक्ट का दूसरा नाम क्या है? तो काला कानून है। अगला लाइन है, 13 अप्रैल 1999 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस समय पंजाब के पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू हुआ था, क्योंकि जालियांवाला बाग पंजाब में ही पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। और जालियांवाला बाग
किस राज्य में पड़ता है, भारत के किस राज्य में पड़ता है, तो यह पंजाब में पड़ता है। ठीक है। अगला लाइन है 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है ना, लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में। अगला लाइन है साबरमती आश्रम का स्थापना गांधी जी ने 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद किया था। ठीक है ना, तो यहाँ से पहला क्वेश्चन बनेगा कि साबरमती आश्रम का स्थापना किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किए थे। कब किए थे साबरमती आश्रम का स्थापना, तो 1915 ईस्वी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बनेगा कब, तो दक्षिण अफ्रीका से जब पढ़ करके लौट कर आए तो साबरमती आश्रम का स्थापना किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन है 1919 से 1947 ईस्वी तक के समय को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि गांधी युग कब से कब तक माना जाता है, तो 1919 से लेकर के 1947 तक के युग को, काल को। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन बनेगा 1919 से लेकर के 1947 तक के कालखंड को किस नाम से जाना जाता है, तो गांधी युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला लाइन है रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि रॉलेट एक्ट कब लाया गया, तो 1919 में लाया गया। किसके अध्यक्षता में लाया गया, तो सिडनी रॉलेट के अध्यक्षता में लाया गया। जो यह कानून लेकर आए थे उनका नाम था सिडनी रॉलेट। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला लाइन है डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के रिहाई के लिए जालियांवाला बाग में लोगों का भीड़ जुटा हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जालियांवाला बाग में किसके रिहाई के लिए भीड़ इकट्ठा हुआ था, तो डॉक्टर सत्यपाल और किचलू के रिहाई के लिए भीड़ इकट्ठा हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय अमृतसर जिले का मजिस्ट्रेट कौन था, तो जनरल ओ डायर था। ठीक है ना। अगला लाइन है जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि और गांधी जी ने केसर हिंद का उपाधि लौटा दिया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किसने केसर हिंद की उपाधि लौटा दिया, तो गांधी जी ने। और अगला पूछेगा नाइट का उपाधि किसने लौटा दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्यों लौटा दिया, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जिससे दुखी होकर के। ठीक है ना। तो अगला लाइन है खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासन के समर्थन में 1920 ईस्वी में हुआ था। किसके समर्थन में हुआ था, तो तुर्की के शासक के समर्थन में हुआ था। अगला लाइन है नवंबर 1920 में महात्मा गांधी भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने। भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी कब बने, तो 1920 में नवंबर के महीना में बने थे। ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। अगला लाइन है 14 अक्टूबर 1919 ईस्वी को पूरे भारत में खिलाफत आंदोलन मनाया गया। ठीक है ना, किस तिथि को मनाया गया, 14 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मनाया गया। अगला है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो 1920 ईस्वी में। और किस अधिवेशन में, तो कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पास हुआ। ठीक है। अगला है 1920 से 1922 तक के असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम जन आंदोलन था ना, उन्होंने अभी शुरुआत ही किया था आंदोलन करना। अगला है नवंबर 1927 ईस्वी
में साइमन कमीशन आयोग बनाया गया, जो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में बनाया गया। इसके सभी सदस्य अंग्रेजी सदस्य थे। यानी कि नवंबर 1927 ईस्वी में जो साइमन कमीशन आयोग बना, उस कमेटी में सभी सदस्य अंग्रेजी थे, ब्रिटेन के थे ना। सभी जो उस कमेटी का सदस्य अंग्रेज ही थे, ठीक है ना। साइमन कमीशन 13 फरवरी 1927 ईस्वी में भारत के मुंबई पहुंचा, ठीक है ना। 1927 में नवंबर में बना और फरवरी 1927 में मुंबई पहुंचा, जहां इसका स्वागत किससे हुआ? काले झंडे दिखा करके हुआ, ठीक है ना। और यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो लाते रहें और आप लोगों को हेल्प पहुंचाते रहें। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक यू।